सुमित्रा देवी पत्नी बलदेव राज निवासी मकान नंबर 367/14 गली नंबर 7 अर्जुन नगर गुड़गांव की रहने वाली ने आज पुलिस में कंप्लेंट करते हुए बताया कि दिनांक 9 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे पर अपने घर से राधा स्वामी सत्संग पर कादीपुर के लिए निकली थी। जब समय 7:25 पर मदनपुरी रोड सोतिया आटा चक्की के सामने पहुंची, वहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल स्प्लेंडर रंग काला जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, जिसने काले रंग की जैकेट, काले रंग की पैंट और सफेद रंग के जूते पहने व हेलमेट पहना हुआ था, जिसके हाथ में सफेद रंग की पॉलिथीन थी। उसने मुझे बुलाया और कहने लगा कि आंटी मेरे पास एक स्कीम है, आप बैग से पर्ची निकालो। मैंने बैग से पर्ची निकाली तो उस पर्ची में 100 रुपए निकले और मुझे 100 रुपए दे दिए। उसके बाद एक व्यक्ति और आया जिसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, उस व्यक्ति ने भी पर्ची निकाली और उसकी भी 1000 रुपए की पर्ची निकली तो उस बाइक वाले ने 1000 रुपए दे दिए। फिर जिस व्यक्ति का 1000 रुपए का इनाम निकला था उसने अपना कड़ा उतारकर बाइक वाले को दे दिया और बाइक वाले ने पर्ची फिर निकाली तो इनाम नहीं निकला। फिर बाइक वाले व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप अपना कड़ा मुझे दे दो, मैं आपका 5 लाख रुपए का इनाम निकाल दूंगा। फिर मैंने अपना 12 ग्राम सोने का कड़ा निकाल कर बाइक वाले को दे दिया। कड़ा लेने के बाद बाइक वाला व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर न्यू कॉलोनी मोड़ की तरफ भाग गया और दूसरा व्यक्ति दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठकर पटौदी चौकी की तरफ भाग गया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझे लालच देकर व मुझे बेवकूफ बनाकर आपस में साजबाज होकर मेरे सोने का कड़ा चोरी करके ले गए। उपरोक्त नाम पता ना मालूम व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ओल्ड लेडी सुमित्रा देवी हैं, 67 ईयर है। ये सुबह निकली थी सत्संग के लिए। सुबह 7:30 बजे के आसपास ये घटनास्थल पे जहाँ हम खड़े हैं, यहीं पे एक लड़का पहली पर्ची निकाली, 100 रुपये निकल गए, इसके 100 रुपये दे दिए। फिर दूसरा बंदा आया, दूसरा बंदा के 1000 रुपये निकले हैं, उसको 1000 रुपये दे दिए। उससे भी कड़ा ले लिया। कड़ा लेने के बाद वो दूसरा बंदा भी चले गया। मैं आंटी से कड़ा मांगे, भाई मैं आप कड़ा दे दो, आपको 5 लाख का निकलेगा। आंटी को लोभ दिया है, लोभ दे के आंटी से कड़ा ले लिया और वो चले गया। आंटी के साथ धोखाधड़ी करके ये कड़ा चोरी है, तफ्तीश जारी है। फुटेज निकली है, फिर फुटेज में कोई इसका बाइक का नंबर नहीं है, ना बाइक का नंबर है, ना उसका फेस क्लियर है। आए दिन पुलिस अभियान चलाती रहती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो प्रलोभन देकर लोगों को ठगते। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? हम भी समझाते हैं, जो हमारे एरिया के जो ओल्ड वृद्ध आदमी है, लेडीज है, उनको समझाते हैं भाई ऐसे इन लोगों से सतर्क रहो। हम जनता से हुआ ऐसे और किसी के साथ ना हो, आप है ना कोशिश करें उनको पकड़े और उनके साथ मतलब ना वो करे, इंसाफ करे। जो मेरी चोरी गई है, आज मैं हूँ, कल कोई मेरी और बहन है, कल कोई और बहन है। ऐसे नहीं होना चाहिए, लोटे ना आए। मेरा नाम सुमित्रा देवी है। मैं सुबह 7:20-25 पे मैं अपने घर से निकली हूँ। निकल के मैं इधर से जा रही थी अपने सत्संग पे। जहाँ पर बाइक वाला खड़ा था, उसने मेरे को बोला आंटी 1 मिनट बात सुनना। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा शायद पता नहीं क्या बात है। मैं उसके पास ही कहते आंटी कोई ना स्कीम निकली हुई है। तो मैंने कहा कौन सी स्कीम निकली हुई है? कहते आप इसमें से ना पर्ची निकालो। थैला ले रखा था उसने, मैंने उसमें से पर्ची निकाली, उसमें से 100 रुपए का नोट, उसमें से 100 रुपए का इनाम निकला। उसने 100 रुपए मेरे को दे दिया। मैं तो अपने जाने लगी, इतने तक दूसरा आदमी आ गया फट्टा गड़ती से मोटरसाइकिल। वो कहते आंटी कहाँ जा रहे हो? मैं सत्संग पे जा रही हूँ, मेरे को देर हो रही है, मैं सत्संग पे जा रही हूँ। कहते 2 मिनट ठहरो। फिर मैं 2 मिनट ठहर गई। फिर कहता है कि फिर है ना उसने बोला कि तू भी निकाल पर्ची। उसने पर्ची निकाली, उसमें से 1000 रुपया निकला। उसने 1000 रुपया उसको दे दिया। उसने बोला ये जो ना कड़ा है ना, तो आप ये वाला कड़ा भी दे दो। उसने उस दूसरे आदमी को बोला कि आप अपना कड़ा दे दो। उसने उसको अपना कड़ा दे दिया। फिर उसने बोला कि ना तू भी निकाल पर्ची। उसने पर्ची निकाली, वो पर्ची खाली थी। कहते आंटी एक बार आप निकालो पर्ची। मैंने पर्ची निकाली। वो जैसे जो मैं पर्ची देखने लगी ना, वो पर्ची को देखते मेरा माइंड मेरा चक्कर खाने लग गया। उसने बोला आंटी जी अपनी चूड़ी उतार दो। मैंने चूड़ी उतार के दी। कहते मैं भी देता हूँ, वापिस देता हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा धोखा कर रहा, ऐसा मेरे को पागल बना दिया। धोखाधड़ी करके चूड़ी हाथ में लेता और मोटरसाइकिल का भागता। एक तो वो था मोटरसाइकिल वाला था, एक इधर से और आ गया। उस समय 2 थे।
तीसरे को मैंने नहीं देखा, उसने भी मतलब अपना कब्र में डाला हुआ था, वो तो ना कैमरे में आ गया, वो मेरे को नहीं पता। मैं ऐसे ऐसे थोड़ी ना जो देखती रहती किसी ने क्या डाला क्या नहीं डाला। मैं तो अपने सत्संग पे रोज जाती हूँ, कोई पहली बात तो जा नहीं रही, मेरे को 40 साल हो गए सत्संग पे जाते जाते। तो कितना नुकसान हो गया आपका? 1.5 लाख का। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को? अब हमें चूड़ी तो चाहिए हमें। तो सबसे पहले आपका परिचय और क्या घटना हुई थी उसके बारे में बताएं, और कौन सी जगह पे? मेरा नाम अमित है। मैं इनका लड़का हूँ। तो सुबह सुबह मम्मी सत्संग के लिए जा रहे थे घर से, तो रास्ते में ये सेठिया चक्की के सामने एक मोटरसाइकिल वाला लड़का एक कोई खड़ा था, जिसको मम्मी ने बोला कि इधर आओ। मम्मी को उसने बोला कि माता जी इधर आओ। तो बोले क्या स्कीम है? उन्होंने कहा इसके अंदर जो इनाम निकलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने पर्ची निकाली, इन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर बाद में पर्ची निकाल दी, जैसे निकाली वो 100 रुपए का इनाम निकला, उन्होंने 100 रुपए इनको दे दिए। इतने में एक और आदमी आ गया, उसने उसको बोला कि भाई, उसने बोला कि क्या स्कीम है? उसने कहा भाई इसमें जो जितना इनाम निकलेगा वो आपको मिलेगा। उसने पर्ची निकाली तो उसको 700 इनाम मिला, उसको 700 रुपए दे दिए। फिर उसने कहा एक पर्ची और निकाल, जितना इनाम निकलेगा वो सारा तुमको मैं दे दूंगा। तो मम्मी को भी बोल दिया। फिर मम्मी ने दूसरी पर्ची जैसे निकाली तो उसमें हिप्नोटाइज किया, जो भी किया, माइंड वॉश किया। तो उन्होंने क्या किया कि भाई माता जी अपनी एक चूड़ी दिखाओ, जितना चूड़ी जो चूड़ी होगी उसका वजन करके ना आपको इससे डबल पैसे दे देंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी चूड़ी निकाल के दे दी। इन्होंने फिर उसने बोला माता जी दूसरी चूड़ी निकालो, और दूसरी चूड़ी फंसी हुई थी। जैसे निकालने लगे तो ये निकली नहीं दूसरी चूड़ी। तो एक चूड़ी उन्होंने जैसे ली, हल्का सा माता मम्मी को इधर इधर किया, तो ये अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट की भक्त आ गया। मम्मी क्या आपने इसमें पुलिस में शिकायत दी है? मैंने पुलिस में शिकायत की है, और मुझे पूरा आश्वासन है कि हमें पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी। हम तो बस उनके लिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज हमारी मम्मी की चूड़ी उनको वापस दें।